अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर में सीआईआई नेशनल काउंसिल की इफ्तिताई तकरीब। सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए सनती बरादरी से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सीआईआई के इजलास में फ्यूचर सिटी के मंसूबे का किया ऐलान। एक ऐसा शहर जो आलमी शहरों न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल और दुबई के साथ करेगा मुकाबला। हैदराबाद को पोल्यूशन फ्री बनाने आउटर रिंग रोड के अंदर से तमाम डीजल गाड़ियों को हटाने का मंसूबा। सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, हुकूमत 3200 आरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से तब्दील करेगी। मूसा नदी की तजदीद से 55 किलोमीटर तक साफ पानी का बहाव होगा। सीएम रेवंत रेड्डी का सीआईआई के इजलास से खिताब। 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने की सिमत सरगर्मियां जारी। मनीकुंडा नेक नामपुर में कई गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा ने कर दिया मुनहदिम। नेक नामपुर झील पर काबिज गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ हुई थी शिकायत मौसूल। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंदायंगुट्टा हल्के के रियासत नगर का किया दौरा। मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की यकसुई का दिया तयखुन। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक फ्यूचर सिटी तैयार करने के मंसूबे का ऐलान किया। एक ऐसा शहर जो मशहूर आलमी शहरों न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल और दुबई के साथ मुकाबला करेगा। ये ऐलान सीएम रेवंत रेड्डी ने आज जुमे को हाईटेक सिटी में सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर में सीआईआई नेशनल काउंसिल के इजलास के इफ्तिताह के दौरान किया। अपने खिताब के दौरान चीफ मिनिस्टर ने रियासत की मुसलसल तरक्की के बारे में उम्मीद का इजहार करते हुए रियासत की तश्कील के बाद से गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान तेलंगाना की तरक्की पर रोशनी डाली। उन्होंने तेलंगाना राइजिंग को एक खुशहाल और इख्तिराई रियासत के विजन के तौर पर बयान किया, जिसमें फ्यूचर सिटी मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुजवज़ा शहरी मरकज़ खिदमत के शोबे के लिए वक्फ होगा और माहौलियाती पायदारी के नमूने के तौर पर काम करेगा, नेट ज़ीरो एमिशन को हासिल करेगा और आलूदगी से पाक जोन के तौर पर काम करेगा। We have a much bigger dream now, Telangana Rising. We have decided to build the fourth city that is called Future City in Hyderabad. The Future City of Hyderabad will compete with New York, London, Tokyo, Seoul and Dubai. We want to build the greatest city in India. It will be only services sector. It will aim for total carbon zero. We are replacing all our 3,200 RTC buses with EV vehicles. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाईटेक सिटी में सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर में सीआईआई नेशनल काउंसिल के इजलास की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर साल तेलंगाना में 1,10,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, लेकिन स्किल्स में कमी की वजह से वो बेहतर मुलाजमतें हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत काम कर रही है। Telangana state, every year we are producing 1,10,000 engineering graduates, मगर स्किल उतना स्केल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग टाटा सन से हमारा एक टाइप है कि ITI लेवल पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वी हैव 75 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन तेलंगाना, वेरियस पार्ट्स ऑफ तेलंगाना, पर्टिकुलर इन रूरल एरिया। तो लोग वहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए तो उन लोगों को जो बाहर जो रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर सिलेबस जो सीख रहे हैं, उन लोगों को बाहर आने के बाद वो कुछ काम के नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग जॉइंट वेंचर किए। वी आर स्पेंडिंग 2,400 crores. Out of that, 86% is Tata spending for from their CSR and 14% from Telangana state government, कि वहाँ पर 10 साल आने वाले दिनों में कंप्लीट टाटा इंस्टीट्यूट वाले ही वो चलाएंगे। हमारे जितना भी इंस्ट्रक्टर है उनको हैंड ओवर कर दिए, उन लोगों को अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स इंस्ट्रक्टर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एवरीथिंग, इवन करिकुलम जो ज़रूरी है वही लोग तैयार करने वाले हैं। गवर्नमेंट इज़ ओनली फैसिलिटेटर। तो रूरल एरिया में स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक प्लानिंग बनाए, उसका
तेज़ी से चल रहा है। और दूसरी बात, हम लोग वी हैव स्टार्टेड ए स्किल यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी, हेडेड बाय आनंद महिंद्रा एज ए चेयरपर्सन. Srini Raju, Sri City chairman is our vice chairman, and board there are Reddy Labs, other Aurobindo, other all Pharma and Apollo Hospital, all these important functionaries in Telangana are on the board. Here we are actually constructing a 60 acres area, this skill university. तो हम लोग जो आज के तारीख में दुनिया से हम लोग जितना कॉम्पिटिट कर सकते उसके लिए तेलंगाना इज़ हैविंग अ प्लान फॉर दैट. तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हैं अगर आगे भी अगर आपका कुछ सजेशन है, क्योंकि गवर्नमेंट सर पार्टली वाई बिकॉज हमको 10 मुद्दे रहेंगे. आज CII बुलाया, हम इधर आ गए, अब CII के बारे में बात करें. मैं बाहर निकलते अब राजनीति में और कुछ मुद्दा आ जाएंगे कि हम तेज़ी से उधर भागना पड़ता है. इसीलिए हम लोग ये ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट ऑटोनमस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सीएम रेवंत रेड्डी ने CII के इजलास में कहा कि हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत आउटर रिंग रोड के अंदर तमाम डीजल गाड़ियों बशमूल RTC बसें, कैब्स और ऑटोज़ को हटाने का मंसूबा रखती है. हुकूमत 3200 RTC बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से तब्दील करने जा रही है. रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त इस वक्त तेज़ी से बढ़ रही है. कोर अर्बन रीजन, सो आई वांटेड टू shift all diesel vehicles from this core urban region, RTC or autos or private taxis. Also I wanted to move all these vehicles outside of the outer ring road. So we have our own plans. So anyway we are going to make Telangana Rising 2050. सीएम रेवंत रेड्डी ने CII के इजलास में कहा कि हैदराबाद को सैलाब से पाक शहर और मुल्क का सबसे ज़्यादा माहौल दोस्त शहर बनाने के मकसद से इक़दाम किए जा रहे हैं. इसी के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने 55 किलोमीटर तवील मूसा नदी पर बहाली का काम शुरू कर दिया है. सीएम ने कहा कि मूसा नदी की तजदीद से 55 किलोमीटर तक साफ़ पानी का बहाव यकीनी होगा. हुकूमत ने 2050 तक पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं. Hyderabad is making itself ready for a climate crisis. We want to become totally flood free. India's first city with a climate change strategy action. We are taking action now. Musi regeneration work has started. A 55-kilometer long river will soon flow here. We are ensuring drinking water supply for 2050 now. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने CII के इजलास में बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत इलाकाई रिंग रोड की मनसूबाबंदी कर रही है जो 360 किलोमीटर तवील होगी. इसके अलावा हुकूमत इसके इर्द गिर्द एक इलाकाई रिंग रेलवे और पानी की फरहमी को जोड़ने वाली रेडियल सड़कें बनाएगी. ORR और RRR के दरमियान का इलाका मैन्युफैक्चरिंग पर मुबनी होगा, जिसमें नीम शहरी इलाक़ों में तामीरात, फार्मा, लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस, दिफा, EV, शमसी तवानाई वगैरह शामिल होंगे. सीएम रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत चाहती है कि रियासत की मईशत तरक्की करे और मार्केटें आज़ादाना तौर पर काम करें. उन्होंने कहा कि इसके लिए सनतों से ताउन दरकार है. Regional ring planning is in process. A regional ring road will be 360 kilometers long. We are planning a regional ring railway around it. We will also have a radial roads connecting ORR and RRR, regional ring road. Between ORR and RRR will be manufacturing base, semi-urban, manufacturing in pharma, life sciences, aerospace, defense, EVs, solar and so on. We have created a high focus on skills and jobs creation. My strategy is to become China plus one alternative for the world. Outside the RRR, that is rural Telangana, we will focus on agriculture, organic farming, cold storages, warehousing for farmers. As Telangana is a landlocked state, I am building both a dedicated highway and railway connect between a dry port here
and the Machilipatnam seaport in Andhra Pradesh. All this is because of we have a dream called Telangana. We want our economy to grow and markets functions freely. We believe in balancing government, moderate taxes, high ease of doing business and a robust growth. Please join me as Telangana means business. Together we can do miracles. I will give you the highest ease of doing business, not just in India but the world. Thank you. क़बायली अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में क़बायली तंजीमों और अवामी नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक़्क़िद हुआ। रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़िदा इस इजलास में जामे तरक्की के मकसद से बातचीत हुई। इस मौके पर वज़ीर सीतक्का, सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, MLA वेड़मा बच्चू, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर क़बायली बिरादरियों के नुमाइंदों ने वज़ीर आला को तालीम, रोज़गार के मौक़े, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, ज़राअत, पीने के पानी समेत मुख्तलिफ़ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। क़बायलियों के लिए पहले से शुरू किए गए मुख्तलिफ़ कामों का तज़किरा करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो क़बायलियों के ज़रिए उठाए गए मसाइल को हल करने के इक़दाम करें। जनवरी की 26 तारीख से तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत बेज़मीन ज़रई मज़दूरों को सालाना 12,000 रुपये की माली इमदाद, रैतु भरोसा, राशन कार्ड की इजराई, इंदिरम्मा अमकीना और दीगर फलाही स्कीमों के निफाज का मंसूबा रखती है। इस तनाज़ुर में सीएम रेवंत रेड्डी की सदारत में आज जुमे को सेक्रेटेरिएट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, ज़िला कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, महकमा ज़राअत और सिविल सप्लाई महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ़ स्कीमों पर अमलवारी और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब में एहतियाती तदाबीर समेत दीगर अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती बीजेपी MP व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने आज जुमे को करीमनगर पार्लिमानी हल्के के तहत कई रेलवे प्रोजेक्टों पर जारी कामों का मुआयना किया। करीमनगर ROB, उप्पल ROB और रेलवे के दीगर कामों की पेशरफ्त का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर बंडी संजय ने कहा कि करीमनगर ROB के काम मुकम्मल तौर पर 155 करोड़ रुपए की लागत से मरकज़ी हुकूमत के फंड से किए जा रहे हैं। ताहम रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले अराजी के हुसूल के काम में ताख़ीर की वजह से ये काम ताख़ीर का शिकार हो रहा है। उन्होंने अहदेदारों को इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने और उप्पल ROB को 3 माह के अंदर दस्तयाब कराने की हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से इसमें ताउन करने की दरख्वास्त की। కరీంనగర్ ROB మొదట రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక వాటా 80 కోట్లు, కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటా 20 కోట్ల రూపాయలతోని ఈ కరీంనగర్ తీగలపల్లి ROB నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించినాం. చాలా మంది ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ROB లేకపోవడం వలన రైలు గేట్ పట్టబడాల ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి వాదన గుర్తించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ROBకి ఆమోదం తెలిపింది. 20 కోట్ల రూపాయలను వెంటనే విడుదల చేయడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు అప్పుడున్న ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇవ్వాల్సినటువంటి 80 కోట్ల రూపాయలను ఇవ్వకపోవడం వలన ఆ పనులు మొత్తం ROB మొత్తం పెండింగ్ లో ఉండే. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బంది దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం సేతు బంధన్ స్కీమ్ ను కొత్తగా ప్రారంభించింది. కాబట్టి ఈ సేతు బంధన్ స్కీమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పూర్తి 100% నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడున్న మంత్రి గారిని నితిన్ గడ్కరీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తలేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సినటువంటి వాటా ఇస్తలేదు. కాబట్టి ప్రజలు ఇబ్బందులు తెలిపిన తర్వాత వారు దానికి అంగీకరించి కరీంనగర్ తీవ్రపల్లి అని చెప్పి ROB కూడా సేతు బంధన్ స్కీమ్ లో యాడ్ చేయడం వలన 154 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రమే 100% నిధులు విడుదల చేసింది. అందుకే పనులు నడుస్తా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇబ్బంది గానీ కొత్తపల్లి మనోహరాబాద్ లైన్ లేట్ కావడానికి ఇబ్బంది ఏంటంటే ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ భూ సేకరణ విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు రావడం వలన దానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించకపోవడం వలన ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సహకరించకపోవడం వలన ఇబ్బందులు వస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి ఎందుకు లేట్ అవుతుంది, ఇంకా పనులు అయితే లేవు అని చెప్తుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరిస్తే పనులు చక్కచక్క సాగుతాయి, ప్రజలకు ఇబ్బందులు గురిగారు. కానీ భూ సేకరణ విషయంలో ఏ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భూ సేకరణ విషయంలో సహకరిస్తున్నారు. భూ సేకరణ చేసేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే. ఇక్కడ ROB కూడా భూ సేకరణకు సంబంధించి ఇబ్బందులు రావడం వలన ఇలా ROB పనులు కొంచెం లేట్ గా నడుస్తున్న విషయం వాస్తవం. ఇంకా 6 months లోపట ఈ 154 కోట్ల రూపాయలతో ప్రారంభించినటువంటి ROBని వన్ సైడ్ ల్యాండ్ క్లియర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. 6 నెలల లోపట ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా, ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కాకుండా వన్ సైడ్ ల్యాండ్ అనేది పూర్తి చేస్తాం. ROB ప్రజలు సులువుగా
వేయడానికి వీలుగా మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో 6 months లోపల మిగతా సెకండ్ లైన్ కూడా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. బట్ అక్కడ ఆ తార్ రోడ్ సంబంధించి ఇప్పుడు ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి 36 లక్షల రూపాయలను మనం శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది. ఆ 36 లక్షల రూపాయలతో వెంటనే రోడ్డు నిర్మాణం కూడా పూర్తి అయిపోయింది. కానీ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా ఉప్పల్ సంబంధించి ఆర్ఓబి విషయంలో ఆలస్యమైన విషయం వాస్తవం. నేను గతంలో కూడా ఉప్పల్ దానికి సంబంధించి 54 కోట్ల రూపాయలతోని ఆర్ఓబి ప్రారంభించడం 2016లో ప్రారంభించడం 2019 క్లియర్ కావాలి పని. కానీ ఇప్పుడు కూడా పనులు ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నాయి. మధ్యలో పనులు ఆపేశారు. నేను ఎన్నికలకు ముందు రివ్యూ చేసిన తర్వాత అప్పుడు తిరిగి పనులు ప్రారంభమైనాయి. కాబట్టి ప్రజల ఇబ్బంది దృష్టిలో ఉంచుకొని దాని మీద సీరియస్ గా రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ ఉప్పల్ ఆర్ఓబికి సంబంధించి అధికారులను కూడా ఆదేశించడం జరిగింది. 54 కోట్లతో ఉన్నటువంటి ఉప్పల్ ఆర్ఓబి కూడా పూర్తి చేస్తామని చెప్పి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हाइड्रा की जानिब से जुमे को रंगारेड्डी जिले के मनीकुंडा नेकनामपुर इलाके में कई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा को नेकनामपुर झील पर खाबिज गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थी और क्योंकि म्यूनसिपैलिटी और आबपाशी के नोटिसों के बावजूद तामीरात की गई, हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हुक्काम को इन ढांचों को गिराने की हिदायत दी थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान हाइड्रा ने ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हल्के चंद्रायनगुट्टा के मजलिसी एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमे को अपने हल्के के इलाके रियासत नगर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और मसाइल की फौरी यकसुई का तयख्खुन दिया। इस दौरे के मौके पर मुकामी अवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान मुकामी मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। हल्का असेंबली चारमीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस ज़िमन में एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने जुमे की सुबह की अव्वलीन सातों में चमकुरा मस्जिद से घासी बाजार मस्जिद तक 44 लाख की लागत से जारी सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। नखीब मिल्लत अलाज वारिस रसूलुद्दीन ओवैसी साहब एमपी व सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर और अली जनाब हबीब मिल्लत अलाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना व एमएलए उनकी निगरानी में आज खिलवत में चमकुरा मस्जिद से लेकर घासीमिया मस्जिद तक रोड पर ली है। इकबाल अब्दुल्ला की देवड़ी से कनेक्शन वहाँ से चमकुरे की मस्जिद, शमशुद्दीन आजमी साहब एडवोकेट साहब का घर, घासी मियाँ की मस्जिद के आगे तक आज एमएलए के एसडीएफ फंड से 44 लाख की लागत से एक वीडीसीसी रोड का काम शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये काम 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। और भी यहाँ पर एसडीएफ फंड से रोडों का मैंने प्रपोजल दिया है, वो भी काम जल्द से जल्द हो जाएंगे और जल्द से जल्द जितने भी काम बाकी है वो एमपी फंड से हो या एमएलए फंड से हो, तमाम काम जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे। फार्मूला ई रेस केस में एचएमडीए के साबिक चीफ इंजीनियर बीएलएन रेड्डी आज एसीबी के सामने पेश हुए। वाज़ेह हो कि एसीबी एचएमडीए से एक गैर मुल्की इदारे को फंड्स की मुंतकली की जांच कर रही है। इस केस में बीएलएन रेड्डी को मुलजिम नंबर 3 बताया गया है। इस केस में एसीबी ने साबिक वजीर केटी रामाराव और सीनियर आईएएस ऑफिसर रविंदर से पहले ही पूछताछ की है। बीजेपी ने ग्रेजुएट और टीचर एमएलसी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक ग्रेजुएट एमएलसी उम्मीदवार के लिए अंजी रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक टीचर्स एमएलसी उम्मीदवार एम कोमरैया, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स कोटे से एमएलसी उम्मीदवार
सर्वोत्तम रेड्डी होंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गौरतलब है कि मौजूदा एमएलसीज जीवन रेड्डी, रघुत्तम रेड्डी और नरसी रेड्डी की मियाद इसी साल मार्च में खत्म हो रही है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास ने जुमे को आदिलाबाद के शादनगर में वाक़ प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी एमएलए पायल शंकर पर मुख्तलिफ मकामात पर सरकारी ज़मीनात और गरीबों की ज़मीनात को कब्जा करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इस मौके पर साबिक़ म्युनिसिपल चेयरमैन दिगंबर राव पाटिल, संतोष राव, साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, खिज़र पाशा, मोहम्मद रफ़ीक, ज़फ़र अहमद, शेख इमरान, चरण गौड़ व दीगर मौजूद थे। 72/3 LIC देवरना का जमीन पे प्लाटा करके बिनामी के नाम पे प्लाटा करके करोड़ों रुपए कमाए ये पायल शंकर। ये मेरा बात नहीं है, ये पूरा आदिलाबाद जनता की बात है। जैसा नरेंद्र मोदी मन की बात, ये पायल शंकर का जमीन का बातों में जनता की बात है। ये तो ये पायल शंकर ये आरोप को ऊपर समाधान देना, जवाब देना, अगर उसको हिम्मत है तो। सर्वे नंबर 72/14 में अग्रजा टाउनशिप में रुक्मिणी देवी का जमीन को कब्जा किया ये पायल शंकर। सर्वे नंबर 72/10 में कोमरम भीम कॉलोनी के पीछे 2 एकड़ का जमीन कब्जा किया ये पायल शंकर ने। सर्वे नंबर 131 में चिलकूरी गार्डन के आजू बाजू प्रकाश गौड़ के जमीन को 5 एकड़ में प्लाटा करके बेच लिया ये पायल शंकर। और सर्वे नंबर 68 पे जो 15 साल से 130 जो आम जनता है जो प्लाटा खरीदा है उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये पायल शंकर ने फेक डॉक्यूमेंट्स बना के 15 दिन पहले वो जमीन को कब्जा करने के लिए उसका आदमी को भेज दिए। तो पूरा प्लाटों के ओनर, ओरिजिनल ओनर्स पायल शंकर का आदमी को भगा दिए। और लांडसांगी रोड वाइंडिंग के लिए जो जमीन को दिया गया वो एमएलए होने के बाद 17 एकड़ में कब्जा करके कंपाउंड वॉल बनाया ये पायल शंकर। और जेएचएमसी फूड सेफ्टी अहदेदारों ने हैदराबाद के एजी कॉलोनी एक्स रोड पर मौजूद फास्ट फूड स्टॉल्स, फिश स्टॉल्स, पानीपुरी स्टॉल्स, ठंडे मशरूबात और दीगर स्टॉल्स का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने यहां फरोख्त की जाने वाली अशिया का मुआयना करते हुए फूड वेंडर्स को सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने की हिदायत दी। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 2,95,00,000 के ट्रेडिंग फ्रॉड केस का पर्दाफाश करते हुए 2 अकाउंट सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन लोगों को ज़्यादा फ़ायदे का लालच देकर सरमायाकारी करवाते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप, 7 मोबाइल फ़ोन्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, 18 चेकबुक, 15 सिम कार्ड्स, शेल कंपनी के डॉक टिकट, QR कोड स्कैनर्स को जब्त कर लिया। डीसीपी हैदराबाद साइबर क्राइम्स कविता दारा ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। कंडक्टेड हमने स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट किया इंडिया में, पूरे 6 स्टेट्स में ऑपरेशन चला। ये ऑपरेशन में पूरा 23 अक्यूज को अप्रहेंड किए। ये अक्यूज टोटल 14 केसेस साइबर क्राइम PS का वो इन्वॉल्व हो गए और पूरे इंडिया में 328 केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट हम आइडेंटिफाई करें। तेलंगाना में 30 केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट किया। ये केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स है, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स है और APK फ्रॉड्स है। ऐसा डिफरेंट फ्रॉड्स को हमने डिटेक्ट किया। हमारा टीम 3 केसेस अभी प्रेस में हम डिस्क्लोज करें।
है, उसमें एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस वाला, उसमें विक्टिम 70 ईयर ओल्ड विक्टिम, उन्होंने मैसेज, उनका डेबिट मैसेजेस आए, सडनली उनका 1.9 करोड़ अमाउंट खो गया। वो पैनिक होकर बैंक को इन्फॉर्म किया और पुलिस के पास आने के बाद हम कंप्लेंट केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करके यूपी में एक लेडी अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया। वो लेडी एक एनजीओ वाली है, उनको अपहरण करके हमारा टीम कोर्ट में प्रोड्यूस किया। और इसमें खुशी का बात यह है कि पूरा 1.9 करोड़ अमाउंट भी पुट ऑन होल्ड हो गया। थ्रू कोर्ट हमने 25 लाख अभी तक रिफ़ंड कर दिए और बाकी का अमाउंट भी रिफ़ंड करने का प्रोसेस चालू है। और दूसरा केस में हमारा टीम एक 2.95 करोड़ वाला ट्रेडिंग फ्रॉड केस है, उसमें विक्टिम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया और उनका इंकरेजमेंट और मोटिवेशन से ये भी इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करते करते 2.9 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो रिलीज होके कंप्लेंट डाल दिया। हमने अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करके कर्नाटका से 2 अक्यूज्ड को पकड़ के लाए, उनसे हम सीजर से वो भी। एसओटी एलबी नगर और महेश्वरम ने मीरपेट और हयातनगर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई के दौरान इंटर स्टेट ड्रग पेडलर रैकेट को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो गांजे की नकलो हमल और फरोख्त में मुलव्विस पाए गए। पुलिस ने उन्हें रियासत ओडिशा से हैदराबाद गांजे की मुंतकली के दौरान हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4.5 किलोग्राम गांजा, 3 टू व्हीलर, 6 मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया जब्त कर ली। आखिर में एक नजर हेडलाइंस। सीआईआई ग्रीन बिजनेस सेंटर में सीआईआई नेशनल काउंसिल की इफ्तिताई तकरीब, सीएम रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए सनती बिरादरी से किया खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सीआईआई के इजलास में फ्यूचर सिटी के मंसूबे का किया ऐलान। एक ऐसा शहर जो आलमी शहरों न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सियोल और दुबई के साथ करेगा मुकाबला। हैदराबाद को पोल्यूशन फ्री बनाने आउटर रिंग रोड के अंदर से तमाम डीजल गाड़ियों को हटाने का मंसूबा, सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा हुकूमत 3200 आरटीसी बसों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से तब्दील करेगी। मूसा नदी की तजदीद से 55 किलोमीटर तक साफ पानी का बहाव होगा, सीएम रेवंत रेड्डी का सीआईआई के इजलास से खिताब। 2050 तक पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने की सिमत सरगर्मियां जारी। मनीकुंडा नेक नामपुर में कई गैर कानूनी तामीरात को हाइड्रा ने कर दिया मुनहदिम। नेक नामपुर झील पर काबिज गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ हुई थी शिकायत मौसूल। मजलिसी फ्लोर अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन हल्के के रियासत नगर का किया दौरा, मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की यकसुई का दिया तयखुन। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।